हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे घर में शादी की रस्में स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन शादी की रस्मों के बीच आपने दूल्हे राजा को नहीं देखा होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे भाई की शादी है। यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर आपको देख सकती हैं। तो सिस्टर मेरी जो है वो काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे भाई की एंट्री हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी से आ चुके हैं। तो अपने गाड़ी से आने का मतलब ये है कि वो उनके पास बहुत सारा सामान था, क्योंकि उन्होंने शॉपिंग वहीं से करके आई है। तो अपने सामान के साथ वो पहुंच चुके हैं और वो गाड़ी से उतर रहे हैं। फर्स्ट लुक उनका आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं। अब यहाँ पे रस्में इनकी चालू होने वाली हैं। उनकी तरफ से हाय आप सबको। और यहाँ पे मेरे पापा जी हैं, और ये लोग अब नीचे से सामान लेके आएंगे ऊपर की तरफ। अब हमें भी जाना है नीचे इनका वेलकम करने के लिए। तो इसी बीच में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक सब्सक्राइबर, मेरी व्यूवर है दीप्ति देवांगन। तो उनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। तो दीप्ति जी, आपको और आपके हस्बैंड को, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एनिवर्सरी पे। आप ऐसे ही सुखमय ज़िंदगी जीते रहें, बहुत लंबी चले आपकी ज़िंदगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लोग कुछ बातें कर रहे हैं कि गाड़ी में कुछ, अब क्योंकि बहुत दूर से गाड़ी चल के आ रही है, तो इसमें पापा चेक कर रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर होगी तो गाड़ी की भी ज़रूरत है, तो हमें चेक करा लेना चाहिए। तो यहाँ बात हो गई है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भाई की एंट्री हो चुकी है। तो सबसे पहले हम तो इसे थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, तो ये सिस्टर को प्रणाम कर रहा है। फिर मैंने बोला कि मुझे अच्छे से प्रणाम करो, तो मैंने आशीर्वाद दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भाई बहन की नोक झोंक जो है वो ऐसे ही चलते रहती है, और अच्छी भी लगती है। काफ़ी टाइम पे मिलना भी होता है, और आपको समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है शादी में कि आप बैठ के बात कर सकें। तो जब भी टाइम मिलता है 2 मिनट का, 5 मिनट का, तो हम लोग इसी में गपशप कर लेते हैं। यहाँ पे भाई जो है प्रिंशु के पास पहुँच गया है। आते ही उन्होंने पूछा कि प्रिंशु कहाँ है। वो सो रहा था, लेकिन यहाँ पे वो उन्होंने जगा दिया है। फिर किचन में आते हैं, तो किचन में यहाँ पे कुक हमारे जो हैं आलू और गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं। कटी हुई टमाटर भी उन्होंने रखी हुई है। तो ये आलू दम के टाइप की कुछ सब्ज़ी बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब्ज़ी जैसे ही मैं बाहर गई हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ आया हुआ है। तो बेड तो आ चुका है, पर ये आई थिंक सोफ़ा है। तो ये दुल्हन के रूम के लिए है। तो उनके रूम में तो बेड लग चुका है, बाकी सारे सामान लग चुके हैं। तो ये सोफ़ा है, उनके लिए आया हुआ है। तभी मैंने अचानक से देखा कि हमारे गेट पे कोई है। तो ये हैं मेरे सिस्टर के हस्बैंड हैं, यानी कि मेरे बहनोई हैं। तो ये सरप्राइज़ था हमारे लिए बिल्कुल भी। ये मैं आगे आपसे शेयर करूँगी। फिर मैं यहाँ पे झूले पे अपने बालकनी में हूँ। तो यहाँ पे भाई है, और नीचे में आपको यहाँ पे स्पर्श भी दिखेगा, वो भी झूले पे ही रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, भाई को बता रहे हैं। देखिए, आप स्पर्श को देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे भाई उठ के जा रहा है, लेकिन मैं कैमरे को उनके साथ साथ कैप्चर कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उनका जो है स्माइल कैसा है। और परी भी यहाँ पीछे पीछे लग गई है। तो यहाँ परी अब डांस करना स्टार्ट कर दी है। तो मैंने गाना भी स्टार्ट कर दिया था कि शहरा बांध के आया रे, दूल्हा बाराती लेके आया रे, ऐसे करके मैंने ये गाना स्टार्ट कर दिया था। तो परी यहाँ पे डांस कर रही है, पूरी अच्छी तरीके से इसने डांस करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं। लेकिन परी बहुत अच्छा डांस करती है। ये बोलती है कि मुझे डांस क्लास ज़रूर ज्वाइन करना है। तो आगे मैं देखूँगी, इसके बारे में सोचूंगी कि इसे डांस क्लास ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है। अभी तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग शाम का टाइम था, ये हम लोग किचन में आ गए थे कि दिन में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। तो यहाँ पे हम और मेरी सिस्टर हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कर लिए। उसके बाद मैं अपने हेयर को थोड़ा सा लपेट रही हूँ, क्योंकि वो खुल सा गया था। मैंने बांधा हुआ था, पर अपने आप ही वो निकल गया था और वो खुल गया था। फिर मेरी सिस्टर यहाँ पे कुछ कर रही हैं, और हम लोग आपस में बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम लोग किसी काम में बिजी रहते हैं ना, तो बातें करना शुरू कर देते हैं, और उससे भी सारी बातें हो जाती है, क्योंकि बैठ के बात करने का तो समय ही नहीं मिलता है। आप भी समझ सकते हैं, अगर आपके घर में भी शादी होगी, अटेंड किया होगा आपने, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे। मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा ड्राइनेस फील हो रहा था, या फिर मुझे लग रहा था कि फेस कुछ खिंचा खिंचा सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो रात का ही समय हो चुका है, लगभग शाम से ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, और यहाँ पे सिस्टर से बातें भी हो रही हैं। तो सिस्टर कुछ बोल रही है, और मैं इधर अपने रिप्लाई कर रही हूँ, बातें हो रही है, हमारी गपशप हो रही है। और बाकी लोग जो हैं वो बाहर में है, चाय का टाइम था शायद, ये मुझे याद आ रहा है।
तो ये यहाँ पर मैं अपने नोज़ और आइज़ के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ड्राइनेस फील हो रही थी। और सिस्टर ने ऐसा कुछ कहा कि मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ गई। हम लोग अपने अपने घर की बातें, अपने अपने जहाँ रहते हैं उसकी बातें, या फिर अपनी कुछ बातें अपनी शेयर करते हैं, तो उसके बाद हंसी आ जाती है, कोई भी ऐसी बातें हो जाती है। तो काफ़ी टाइम के बाद मिलना होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो मेरी सिस्टर को आप देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक यूट्यूबर हैं, ये काफ़ी फेमस हैं। उसके बाद यहाँ पर गाना चल रहा है, जो शाम को हर रोज़ गाना होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है, वो गाना चल रहा है, जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन का नाम लेकर गाना गाया जाता है, वो सब चल रहा है। फिर मैं किचन में आ गई हूँ, तो मेरा जेल सूख गया था, तो मैं उसे उतार रही हूँ, उतार दिया है मैंने। आप बहुत टाइम तक भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं शादी को। नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए ज़रूर वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें धमाल की आने वाली हैं। मटकोर का अगला वीडियो होगा। दोस्तों अभी 11 बज रहे हैं रात के, और हम इस समय तक अभी जगे हुए थे। भाई बहन, एक भाई सो रहा है, लेकिन हम तीनों जगे हुए थे इस टाइम तक। उसके बाद हमने सोचा कि हमें कुछ खाना चाहिए, तो हम मैगी लेकर आए हैं, तो आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कुछ इस तरह से टेम्प्रोरी मैगी हम बना कर लेके आए हैं, और हम खा रहे हैं इसको। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत टाइम के बाद ऐसा मौका मिला है कि हम तीनों एक साथ एक ही प्लेट में बैठ के मैगी खा रहे हैं, और रात के 11 बज रहे हैं, तो इस टाइम सब कोई सो गया है। घर में सब लोग सो गए हैं, बड़े भाई भी जो आया है वो थक के सो गया है, क्योंकि दिन भर ट्रैवल करके आया है। ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।